नमस्ते, मैं किरण यादव। आज हम बात करेंगे अग्निपथ योजना जो हमारे देश की सरकार खासकर हमारे देश के युवाओं को लिए लेकर के आई है। आप लोगों को मैं देख रही हूँ कि जगह जगह पे आप लोग अगजनी कर रहे हैं बिना कुछ जाने समझे। इस योजना के बारे में सबसे पहले आप समझिए। मैं अपने देश के युवाओं को कह रही हूँ कि सबसे पहले इस बात को आप समझिए, दूसरे के बहकावे में मत आइए। ये तो बहका रहे हैं वो लोग जो सत्ता में कैसे भी करके सरकार को बदनाम करके आना चाहता है। ये राजनीति है, वो उसको बदनाम करेगा, वो उसको बदनाम करेगा। इसके चक्कर में आप लोग अपना जीवन खराब मत करिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा नहीं अभी कि मस्जिद में पत्थर धरा करके कुछ लोगों ने अपने आदमी भेज करके मुसलमान को बदनाम करवाया। अब गरीब को जा करके मारा पीटा, उसके घर पे बुलडोजर चल गया। लेकिन सरकार ने ये नहीं देखा कि किसने पत्थर धराया है, और जिसने पत्थर धराया उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा। आपका घर टूट गया, आपको पिटाई लगा, क्या एक दिन के लिए वो आपका अपना घर देगा आपको रहने के लिए? नहीं देगा। आज जो आप लोग जगह जगह पे आगजनी कर रहे हैं, सरकार आप नौकरी के लिए कर रहे हैं, सरकार उठा करके जेल में डाल देगी आपको। ये कोई आप बताइए कि अपने ही देश का नुकसान पहुंचा करके आप देश सेवा की बात करते हो? शांति से समझिए। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बात रखती हूँ कि पहले जब शिक्षा मित्र का योजना आया था तो उसमें एक टेम्पोररी 11 महीने के लिए रखा जा रहा था, 1500 रुपया महीना था। बहुत लोग किया और बहुत लोग नहीं किया कि भाग हमें 1100 के महीना पर नहीं करेंगे नौकरी। लेकिन आज उसकी औकात है कि उस टीचर के सामने खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आप कहते हैं कि सरकारी योजना है, आपको जितना बढ़ावा देना है उतना इसको बढ़ावा दीजिए। सबसे पहली बात कि आप देखते होंगे कि पहले सेना में भर्ती होने के लिए बहुत युवाओं में जोश होती थी देशभक्ति की, और जब वो जाता था तो कुछ ही लोग चुन करके सेना में जाते थे क्योंकि वैकेंसियां कम होने की वजह से, और कुछ युवा निराश होकर के घर लौट जाते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी 4 साल के लिए ही सही, पर आप सबको मौका मिल रहा है देश सेवा करने की। 8 लाख के 8 लाख आप जा रहे हैं। पहले बताइए कि 50,000 को भर्ती होता था, बाकी 7.5 लाख लोग तो ऐसे ही बेरोजगार ही घूमते थे उधर। लेकिन अभी तो आप सबको मिल रहा है ऑफर सरकार में, सेना में आकर के सेवा करने के, देश सेवा को। और आपको भी पता चल जाएगा ना कि सेना में कैसे देश सेवा किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको मेडिकल सुविधा, बच्चों की जो शादीशुदा होंगे उनके बच्चों के लिए अच्छी भविष्य हो जाती है कि जो पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा मौका खुल जाता है, ऑफर होता है उनके पास में। और उससे भी है तो जैसे आप सेना में एंट्री करते हैं, भर्ती होते हैं, तो आपको 50 से 60 हज़ार महीने का मिलेगा तनख्वाह। उसके बाद सरकार ने कहा है कि जब वो रिटायर जाएगा तो 10 से 12 लाख रुपए उनको दिया जाएगा। सब मिला करके 50-60 लाख रुपए आपके पास में होगा। और उसके बाद भी आपके पास में ऑफर है, BSF, बैंक, रेलवे या फिर बड़ा बड़ा कंपनियां में भी सरकार ने बोला है कि युवा जा सकता है और अच्छी उसकी वहाँ पे मतलब होगा। तो आप बताइए, कोई बात नहीं, जो युवा नहीं जाना चाहेगा तो भाई 50 लाख रुपए है, आप डेवलप हो सकते हैं, कुछ बिजनेस कर सकते हैं, बहुत अच्छी बेहतरीन आपकी जीवन हो सकती है। आप बताइए कि किसान से तो मैं भी जुड़ी हुई हूँ, मैं भी किसान फैमिली से आती, क्योंकि जो जवान में जो भर्ती होते ज़्यादातर किसान से ही होते हैं, किसान फैमिली से ही होते हैं। तो कितना किसानी में फायदा है वो मुझसे बेहतर तो आपको कोई बता ही नहीं सकता, और आप तो जानते ही होंगे। आप बताइए कि 50 से 60 लाख रुपए आपको कोई भी फैक्ट्री या कोई भी कंपनी क्या दे देगा 4 साल में, जो आप लोग दूसरे के बहकावे में आ रहे हैं। अरे 9वां फेल के, 10वां फेल के, 12वां फेल के ये लोग सर्टिफिकेट ले करके देश को गुमराह कर रहा है। ये तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है, और आप लोग इतना पढ़े लिखे हो करके क्या आपको बना देगा कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? नहीं। और जो आपको बेहतरीन मौका है उससे भी आपको दूरी बनाना चाहता है ये लोग। सबसे पहले आप लोग अपनी बातों को समझिए कि देश में जो सरकार जो बोले कि हम 25% को रोक लेंगे, आज जब 4 साल होने तो दीजिए, वो 25% को भी रोकने में सरकार को पसीना छूट जाएगा, पहले रुकेंगे वो? ये तो वही बात हो गई ना कि कुमारी ललचाए या बियाहल पछताए। पहले आकर के तो देखिए आप लोग सेना में कि यहाँ पे कैसे देश की सेवा होती है। पहले आप लोग आ जाइए और ऐसे किसी के बहकावे में मत आइए। पहले आप लोग आइए, सेक्टर में आइए, अपना देश सेवा करिए, और आपको जो अच्छा लगे उसके बाद ही आप बात करिए। पहले आप सबसे पहले जो आपको मौका मिल रहा है उसको मत गंवाइए दूसरे के बहकावे में आ करके। सबसे पहले जो ऑफर है आपके पास में उसको आप लोग, उसके जरिए आप लोग आइए सेना में, और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। सबसे पहले आपको जो मौका है
उसका फ़ायदा उठाएं आप लोग। और ऐसे जगह जगह पे कुछ लोग, मैं जानती हूँ कि वो हमारे देश के युवा ऐसा नहीं कर सकते हैं, कुछ पार्टी वाले हैं जो बदनाम करने के लिए इस तरीके का हरकत कर रहे हैं। और इस योजना में सबसे पहले आप सुन लीजिए कि कुछ ऑफर होने की वजह से कुछ जाति वालों को मौका मिलता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सब आ सकते हैं देश सेवा में।